वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं क्लास 12 का टर्म 2 का जो केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है उसमें आज हम प्रीवियस वर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यह चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बोलिए यस सर, आई एम रेडी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डी और एफ ब्लॉक का जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस वर्ष आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जो वंचित रह गए हैं प्रीवियस वर्ड क्वेश्चन से वो भी देख लें। तो चलिए अब हम लोग तैयार करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? बोलिए स्क्रीन पर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर, आई एम रेडी टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है 2014 में पूछा हुआ है जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कह रहा है जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जिंक क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है। तो देखिए इधर अगर बात करें 1:2, 2:2, 2 पीसीस, 3:2, 3 पीसीस, फिर आता है 3D10 और 4:2। देखिए 30 होगा, 2, 4, 6, 10, 12, 18 और 20, 10, 30। तो आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में ये क्या है, डी ऑर्बिटल जो है ये क्या है, कंप्लीटली फुल है। तो जब कंप्लीटली फुल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। यानी कि डी वाले जो ये क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक वाले हैं जब कंप्लीटली फिल हो गए हैं तो ये क्या हो सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या हो सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, मजे में आया ना। बोलिए चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर ये रहा। अब कह रहा है कि Zn2 प्लस साल्ट आर व्हाइट while Cu2 प्लस साल्ट आर कलर्ड व्हाइट। सीबीएसई 2015 में ये पूछा गया है। तो आइए समझते हैं। देखिए इधर अभी मैंने दिखाया Zn2 प्लस का, ठीक है, Zn का दिखाया। आइए अब Zn2 प्लस और Cu2 प्लस देखा है। तो आपने Zn का देखा तो Zn में क्या हुआ कि लास्ट में आया है 3 पीसीस और 3D10 और 4:2 आया है। अगर हम Zn2 प्लस की बात करें तो आप 4:2 वाला क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा तो यहां पर क्या होगा 3D8 आएगा, यहां पर 3D8 आएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये आप देखेंगे तो ये पांचों, ये क्या होंगे, पांचों जो सबसेल होंगे इसके क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। बात करें कॉपर 2 प्लस की तो कॉपर का क्या होता है 29 होता है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आएगा 3 पीसीस, 3D10, ठीक है, और आता है 4s1। तो देखिए इधर बात करें कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्या देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पर 3D9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s0 हो जाएगा। तो ऐसे ये आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, 6, 7, 8 और ये 9। तो एक इसके पास क्या हो रहा है, एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट होगा, यानी अनपेयर्ड हो जा रहा है, पेयर्ड नहीं हो रहा, फुली फिल नहीं हो रहा है। तो जब फुली फिल नहीं होगा तो इसका मतलब यही कारण है कि क्या होता है कि यह पार्टिसिपेट कर सकता है और यह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। यानी कोई भी इसके पास बैलेंस मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो जब नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई भी एलिमेंट
के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक की एलिमेंट की, अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो ध्यान दीजिएगा वह कलर सॉल्यूशन बनाता है, यानी कलर को शो करता है, और जिसके पास नहीं होता है वो कलर को शो नहीं करता है, यानी व्हाइट शो करता है। तो यही रीजन है Cu2+ क्या करता है, कलर को शो करता है। समझ में आ गया? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा, अब देखिए कह रहा है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण क्या होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को वेरिएबल को शो करता है। ठीक है, बस यही रीजन है, यानी उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। चलिए ये 2014 में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा, देखिए कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग U2+ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जानते हैं कि U2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता होती है। अगर किसी बार इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता होगी तो वह कैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है एक्सप्लेन गिवन रीजन, रीजन भी बताना है। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड इज नॉट एज स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनॉइड। सबसे पहले लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड का आइए समझते हैं। लेंथेनॉइड क्या होता है, एक्टिनोइड कौन कौन एलिमेंट होते हैं, आइए थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। देखिए लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड की अगर बात करें तो आप पढ़े होंगे लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड। देखिए इधर 57 से लेकर जो येलो 57 होता है जिसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड, और C1 तक यानी येलो ल्यूटेरियम होता है। क्या होता है, ल्यूटेरियम होता है। तो ये आपका जो इनके बीच की जो आते हैं ये आपका लेंथेनाइड होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें कि 89 AC जिसको बोलते हैं एक्टिनियम के लेकर लॉरेंसियन यानी 103 एलाइड को लेकर ये आपका क्या होता है, एक्टिनाइड होता है। ये यब ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब सुनिए इधर, तो ये यब ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो एक्टिनाइड जो केमिस्ट्री का होता है वह उतना स्मूथ नहीं होता है जैसे कि लेंथेनॉइड होता है। तो बात समझ लीजिए, बात करें कि एक्टिनोइड जो होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन को शो करता है, मतलब इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होती है। जबकि यही कारण है कि ये क्या होते हैं कि ये स्मूथ नहीं होते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग रूप दिखाएंगे तो क्या होगा, हम स्मूथ नहीं ना होंगे, हम क्या होंगे, हम अलग अलग। मान लीजिए कभी शंकर भगवान ले लिए, कभी शिव जी बन गए, कभी पार्वती जी बन गए, तो हम अपने स्टेबिलिटी को शो नहीं कर रहे हैं ना, हम अनस्टेबल हैं, यानी हम स्मूथ नहीं है। तो सिंपल वही रीजन है कि एक्टिनोइड का ऑक्सीडेशन नंबर बदलता बदलता रहता है और इसका बहुत कम बदलता है, यही रीजन है। एक और रीजन ये भी है कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण क्या होता है, इनका स्टडी करना आसान नहीं होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो स्वयं लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, बोलिए कमेंट्स बॉक्स में लिखिए हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा साफ कर ले, गर्मी बहुत हो रहा है। देखिए मैं आपके लिए तैयार हूं पढ़ाने के लिए गर्मी में, तो आपका भी काम है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए वीडियो बस इतना ही मकसद है कि आप वीडियो का फायदा ले सकें।
प्रीवियस वाला क्वेश्चन इधर उधर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं तो क्वेश्चन भी प्रीवियस वाला कराया जा रहा है चैप्टर वाइज, और आपको क्या किया जा रहा है, आपको यहाँ पर सॉल्व भी कराया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए, कह रहा है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट ऑफ CO2+ बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CO एंड CO2+। आइए समझते हैं। देखिए इधर CO का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए और CO2+ का, आइए देखते हैं। तो क्या होगा, 1:2, 2:2, 2 पीसीस, 3:2, 3 पीसीस, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा 3D और 4:2। देखिए अब यहां पर समझिए 3D, तो यहां पर 2, 4, 10, 12 और 20 और 2, 22, और यहां पर आएगा 3D 5। हो गया। अब देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ध्यान दीजिए, सुनिए, ये आपका इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, 4:2 आ जाता है, 3D 5 बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि N+L जो अपबाहु रूल है वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वह N+L के आधार पर होता है। तो देखिए 4:2 के लिए N+L का मान, ये आपका N रिप्रेजेंट करता है और L का मान S के लिए 0 होता है, तो 4+0 यानी 4 आ रहा है। और 3D के लिए बोले तो N+L का मान देखिए 3 हो गया, और यहाँ पर D के लिए क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 5 आ गया। तो इसीलिए 4:2 पहले आ गया, 3D 5 बाहर आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कराएंगे तो क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना यानी 3D 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर 3D 3 का मतलब ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब जो जुड़वा नहीं हुआ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 3 है। अब देखिए इधर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पिन ओनली मोमेंट बताना है। तो सुनिए इधर, स्पिन ओनली मोमेंट का फार्मूला होता है √N×N+2। बात समझ में आ रहा है। यंग का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो जुड़वा ना हो। जुड़वा का मतलब वो मत समझ लीजिएगा, जुड़वा का मतलब सिंगल, जैसे हम सिंगल हैं, ठीक है। आप लोग भी सिंगल है कि नहीं, डबल बन गए हैं, गलत बात है। देखिए इधर, तो ये क्या हुआ 3 + 3 + 2, तो ये क्या हुआ 3 × 2 = 5, 5 3 क्या हुआ 5, 3 × 2 = 5 और 5 3 8। और इसका जब निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि नहीं गलती कर रहे हैं, 3 × 2 = 5, 3 × 5 = 15, तो ये आएगा 3.87 बोर मैग्नेटान आएगा, बोर मैग्नेटान, ठीक है। मजा आ गया, वाह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुसाफिर जाने वाले चलो एक दूर से लेकर करे अब रे हवाले। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कह रहा है क्रोमियम दिया है या कॉपर दिया है, बताना है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और किसका होता है, क्यों होता है, बताना है, रीजन बताना है और किसका होता है किसी एक 2020 में। तो देखिए इधर अगर बात करें, देखिए इधर क्रोमियम की और कोबाल्ट का है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन है, ये ध्यान दीजिएगा, रूल का पालन नहीं करता है, अपवाद है। अपवाद है कोई आपके यहाँ है कि नहीं, देते हैं। अपवाद का मतलब क्या हुआ, नियम का पालन सब कोई करेगा, तो नियम का पालन करते हुए कोई आगे बढ़ता है, और कोई एक ऐसा बच्चा होता है नियम का पालन भी नहीं करेगा लेकिन फिर भी क्या होगा, टॉप लेवल पर होगा, एकदम टॉप पर, पीक पर। तो उसी तरह क्रोमियम है। बात करें तो देखिए
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई कब होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो 5 तक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हम बात करें ये दोनों क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर D5 तक आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे D5 तक आएंगे, जैसे D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया। तो जब D5 तक जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, D5 तक जैसे ही जाएंगे तो होगा क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन इसके बाद D6 चले जाएंगे, D7 चले जाएंगे, D8 जाएंगे, तो क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह इसमें भी होता है। अब लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें आएगा D5, क्या आएगा, D5 आउटर मोस्ट सेल में, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में आएगा D10। तो जब D10 आएगा तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो जब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो इसके पास कोई जगह नहीं है, और इसमें क्या होते हैं, 5 ही गो इलेक्ट्रॉन भरल रहेला। तो 5 गो इलेक्ट्रॉन भरल रहेला बेटा, तो हेमे क्या होला कि हई कोनो अन्य एटम के साथ जुड़ जाई आ हई ना जुड़ पाई। तो जब नहीं जुड़ पाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका होगा कि मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करें इसकी तुलना में इसका ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया, बस यही रीजन था, ठीक है। अब देखिए इधर अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन के लिए आपको एक एक चीज समझाऊंगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मी बहुत हो रहा है नहीं, देखिए इधर अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मतलब लेंथेनाइड में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये बताना है, और इसका क्या महत्व है ये बताना है। सुनिए एक एक चीज आपको बताऊंगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा। देखिए इधर लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन जब सीरीज लिखते हैं 57 से लेकर 71 तक लिखते हैं ना, तो जैसे ही लिखते हैं La से लेकर Lu तक, लेंथेनाइड के ल्यूटेरियम तक, तो होता क्या है कि ये जो होते हैं 4 ब्लॉक के होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं 4 ब्लॉक के, यानी 4 ब्लॉक के होते हैं। सुनिए इधर होता क्या है कि 4 ब्लॉक के होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो 4 ब्लॉक होते हैं तो वह यस पी और इवन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट से वो क्या होते हैं, बात करें स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होता है वह लेस होता है इनकी तुलना में, जो क्या होता है लेस होता है इसकी तुलना में, जिसके कारण क्या होता है कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट लो हो जाता है, या इसको दूसरा नाम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। तो जब शील्डिंग इफेक्ट लो हो जाता है तो इनकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये तो ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा हो जाता है और ये क्या होता है लो हो जाता है। लेकिन इसका क्या होता है कि बात करें कि अब ध्यान दीजिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये हर स्टेप में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हर स्टेप में बढ़ जाता है। यही कारण है कि क्या होते हैं, जो साइज होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, साइज क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और जब साइज रिड्यूस हो जाते हैं, किसका, साइड क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो यही इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन। एक बार समझ लीजिए, लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि 4F जो होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, SP इवन D से कम होता है, जिसके कारण साइड क्या हो जाती है, रिड्यूस होता है। और यही रीजन है कि क्या होते हैं कि 4 ब्लॉक क्या होते हैं, यानी लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन इसको बोलते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्या क्या रिजल्टेंट है, क्या क्या रिजल्ट है, इससे क्या होगा सुनिए। देखिए पहला क्या होता है कि जब फोर या ब्लॉक लेंथनाइट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ जाता है, कम होता है, शेप क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है, बात करें कि कोवलेंट जो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर। आइए समझते हैं इसको। होता क्या है, ये सब लेंथनाइट कॉन्सेंट्रेशन के कारण क्या होता है कि कोवलेंट नेचर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। यानी कि अगर बात करें क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखेंगे क्या होगा कि आपका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए ले लें LOH का होल थ्राइस है और मान लीजिए LAOH का होल थ्राइस है, तो देखेंगे कि क्या होगा कि इस लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका कोवलेंट नेचर क्या होता है, हाई होता है, और इसका कोवलेंट जो नेचर होता है वो क्या होता है, लो होता है इसकी तुलना में। यानी ये ज्यादा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा और ये लेस होगा। दूसरी बात ध्यान दीजिए क्या होता है, दूसरी बात कि दूसरी बात ये देखिए, इसके बाद दूसरा है कि बात करें कि साइज जो होता है सिमिलर होता है और चार्ज भी सिमिलर होता है। आइए समझते हैं। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि होता क्या है, बात करें लेंथनाइट कॉन्फिगरेशन के कारण, ठीक है, जो साइज होता है वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर क्या होता है, साइज होता है। जैसे मान लीजिए कि बात करें कि आप जानते हैं कि अगर एक JR होता है और एक क्या होता है, HF होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, अगर बात करें तो दोनों क्या होते हैं, चौथे ग्रुप के होते हैं। ग्रुप नंबर क्या होते हैं, 4 होते हैं, ये भी ग्रुप नंबर 4 होते हैं। अब देखिए इधर बात करें कि अगर ये आपका क्या है, देखिए इधर इसका जो एटॉमिक, इसका जो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है या साइज होता है वो क्या होता है, दोनों का सेम होता है। कि इसका होता है 145 और इसका होता है 144। तो देख रहे हैं दोनों लगभग सेम है। तो इस तरह क्या होते हैं, लेंथनाइट कॉन्सेंट्रेशन के कारण क्या होते हैं, कि साइज भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात करें कि लेंथनाइट कॉन्सेंट्रेशन के कारण डेंसिटी भी बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज क्या होते हैं एकदम पास आए तो जितना ही पास आएंगे उतना ही क्या होगा, साइज छोटा होने का मतलब क्या होता है, एकदम पास आना, और जितना ही पास आएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, लेंथनाइट कॉन्सेंट्रेशन के कारण होता है। फोर्थ नंबर ये है कि बात करें, देखिए इधर केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगता है। अब क्यों डिक्रीज होने लगता है, सुनिए। तो रीजन ये है, बात करें कि जब देखिए इधर जब लेंथनाइट कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेंथनाइट कॉन्सेंट्रेशन माने क्या कि जब कोई साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होता है तो आप जानते हैं कि साइज छोटा होता है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। यानी ये छोटा होगा तो ये बढ़ने लगेगा, और जब ये बढ़ने लगेगा तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घटने लगती है। तो ये भी एक है। अब देखिए ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कई बार पूछा हुआ है, देख लीजिए स्क्रीन पर, 2011 में पूछा हुआ है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर, फॉलोइंग आयर आर गिवन, क्रोमियम 2+, कॉपर 2+, कॉपर 8+, आयरन 2+, आयरन 3+, Mn 3+।
इनको बताना है कौन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अनस्टेबल एक्वस सॉल्यूशन में है और कौन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रीजन बताना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मुसाफिर चलो से लेकर करे अब रे हवाले। देखिए तो Cr2+ यहां पर समझिए और Cu2+ और क्या दिया है Cu+, Fe2+ और Fe3+ और आपका दिया है Mn मैग्नीज 3+। अब देखिए एक एक चीज समझिए। पहला है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए इधर बात करें कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये अपवाद में होता है, ये 3D5 होता है, लेकिन ये आता क्या है 3D3 में। तो इसका मतलब 3D5 से 3D3 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, रिलीज किया होगा, और दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा तो ये ऑक्सीडेशन का काम किया होगा। यानी कि 3D5 से 3D3 आया तो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो दो इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज किया तो ये ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा। तो ये कैसा होगा, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर कोई ऑक्सीडेशन का काम करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरी बात थी अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए अनस्टेबल कब होता है, देखिए इधर बात करें अनस्टेबल क्या होता है कि कॉपर जो होता है, जो कॉपर पर जब 1+ होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो ये क्या होता है, कॉपर क्या होता है 2+ कर देता है। यहाँ पर ध्यान दिए 1+ होता है तो 2+ करता है, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है और यहाँ पर कॉपर भी बनाया है, मतलब एक ही, ध्यान दीजिए यह रिडक्शन का भी काम कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन का भी काम कर रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बता रहा है। तो इसी कारण क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, अनस्टेबल हो गया, रिडक्शन का काम भी कर रहा है ऑक्सीडेशन का, ऐसा हो सकता है। इसीलिए अगला क्वेश्चन ये है कि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कर रहा है। तो देखिए बात करें ना, अगर आप देखेंगे Fe2+ Fe3+, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करने की क्षमता रखता है, रिड्यूस, ठीक है। तो ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो Mn3+ क्या होता है, ये आपका स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। क्यों करता है सुन लीजिएगा, क्योंकि इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D8 आएगा और 3 गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3D क्या होगा, 5 होगा। यही कारण है कि 3D5 क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज नहीं करते हैं। यही इसी कारण ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आई होप कि आपको यह चैप्टर बहुत ही इजी तरह से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।